प्रोग्रेशन आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ क्या क्या एक म्यूजिक में होता है। अगर हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एंड वो हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने म्यूजिक के साथ, चाहे लूप सेट करना हो या वन शॉट से म्यूजिक बनाना चाहते हो, या फिर आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हो, कॉर्ड प्रोग्रेशन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हल्के फुल्के, और किस किस टाइप में आप वेरिएशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएं, हमें गाने का की डिसाइड करना पड़ता है। आपका गाना सी डी ई एफ जी ए बी सी शार्प डी शार्प किस पे रहेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। और अब जब आप गाने बनाएंगे आगे जाके, तो आपको ना माइंड में सोचना है कि मुझे कैसा गाना बनाना है और कैसे उसके परक्यूशन और इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा साउंड डिजाइनिंग की तरफ भी बढ़ेंगे और अरेंजमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके क्लासेस आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे एक सैड टाइप बीट बनानी है, तो अब सैड टाइप बीट बोले तो कुछ ऐसी बीट जो जिसमें थोड़ा सा सैड फील हो, स्लो टेम्पो हो, और जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है थोड़े धीमे धीमे प्ले हो, और ज़्यादा एलिमेंट्स ना हो। अगर मैं बोलूँगा मुझे एक रैगटन बीट बनानी है, डांस बीट बनानी है, तो हमें पता है थोड़े से अच्छे एलिमेंट्स होने चाहिए, हार्ड एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रोग्रेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी एक सेट बीट बनाने का ट्राई करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को पहले परक्यूशन बनाना अच्छा लगता है, एंड कुछ स्टूडेंट्स को पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना अच्छा लगता है। जो आपको ठीक लगे वो हम ट्राई कर सकते हैं। अब हमें साउंड्स पे भी ध्यान देना है, हम कुछ भी साउंड नहीं यूज कर सकते हैं। तो जैसे सैम्पल स्पेक के बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल स्पेक होते हैं। अब हम सैम्पल स्पेक को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ सैम्पल पैक मैं आपको कोर्स के साथ प्रोवाइड करता हूँ, तो बिल्कुल आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। उसमें भी काफी अच्छे अच्छे सैम्पल पैक है। तो एक सैम्पल पैक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कश्मीर थ्री सैम्पल पैक, इसको हम यूज करना सीखेंगे। अगर मुझे एक सैड गाने की बीट बनानी है, थोड़ी एक स्लो टेम्पो वाली बीट बनानी है, तो हम क्या करते हैं, पहले किक क्लैप एडिशनल लेंगे। वो रूल है, वो कभी रूल गलत नहीं होगा, और वो रूल हमेशा चलेगा। जब तक म्यूजिक है तब तक किक क्लैप एडिशनल हमेशा चलेगा। कोई सा भी जॉनर सुनते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज का गाना सुनते हैं, उसमें किक क्लैप एडिशनल हमेशा होता ही होता है। उसके साथ आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं, वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैम्पल्स तक में से किक क्लैप एडिशनल चूज करने, कैसे आप अपने गाने में यूज करना चाहते हो। तो थोड़ा लोफाई टाइप का गाना या सैड टाइप का गाना हम बनाएंगे, तो अपने कलेक्शन में देखते हैं कश्मीर किक्स में क्या हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सिग्नेचर किक्स, पंची किक्स, ये सब चीजें शो हो रही है। तो हम पंची किक्स में देखते हैं कोई सॉफ्ट टाइप की किक रहे तो उसे यूज करेंगे। ये वाली किक मुझे अच्छी लग रही है, जो गाने में हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें क्लैप यूज करेंगे, तो क्लैप भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अपने चर्च क्लैप्स होते हैं, नेचुरल क्लैप्स होते हैं। अब ये ना आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साउंड डिजाइनिंग की चीज है। और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर अगर की और बीपीएम के बारे में समझ गया है, उसके बाद उसको साउंड्स के बारे में समझना पड़ता है, क्योंकि साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर म्यूजिशियन जितनी अच्छी साउंड्स यूज करेगा उतना अच्छा म्यूजिक बनेगा। जितनी उसे साउंड्स की नॉलेज होगी उतना वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अगर आपकी साउंड की नॉलेज लिमिटेड है, तो फिर आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं काम कर पाएंगे। आप कुछ बीट्स बना लेंगे, उसके बाद आप आइडिया के लिए सोचेंगे, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, अब अगला क्या बनाऊं, अगला क्या बनाऊं। ठीक है, तो हमें नए नए सैंपल्स पैक वगैरह एक्सप्लोर करते रहना है। अब यहाँ से हम कुछ क्लैप देखते हैं। देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट क्लैप मिलेंगे, है ना। इन्हें हम चर्च क्लैप बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ क्लैप करते हैं, ये हमारा चर्च क्लैप होता है। और जैसे सिंगल जो रेगुलर क्लैप होता है, जो हम एक हाथ से बजाते हैं, नॉर्मली हम गानों में सुनते हैं, हम रेगुलर क्लैप बोलते हैं। ठीक है, और क्लैप अपना स्नैप्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे रोमांटिक गाने होते हैं उसमें, है ना। ये आपने सुना होगा कभी ना कभी, स्नैप्स में ना। तो क्लैप्स स्नैप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमें सॉफ्ट गाने बनाने होंगे तो हम इसको स्नैप्स ले लेते हैं। इसमें कुछ हैट्स ऐड कर देते हैं हम यहाँ से। हैट्स अपने सिंबल्स में होते हैं, तो कभी अगर आपको डायरेक्ट हैट्स ना मिले तो आप सिंबल्स ओपन करेंगे, उसके अंदर रहता है हाई हैट क्लोज एंड हाई हैट ओपन। दो तरह के हाई हैट्स होते हैं, एक क्लोज होता है, ऐसा साउंड करता है, ऊपर वाला थोड़ा सा ओपन साउंड करता है, ज्यादा साउंड करता है। तो इसको तो नॉर्मली यूज नहीं करते, कहीं कहीं पे यूज करते हैं, हाई हैट्स हम यूज करते हैं। अब वही, इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा शार्प जो हैट होगा वो हम यूज करेंगे। इस तरीका हैवी नहीं, ये हैवी हैट कभी यूज नहीं करना है। ये कर सकते हैं पर इसको थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना पड़ता है, तो हम लाइट ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने हैट ले लिया। अब कुछ स्नेयर्स हम लेते हैं। स्नेयर भी थोड़े लाइट टाइप के और थोड़े डिफरेंट, जो इस गाने के साथ सूट करें, जैसे टाइट स्नेयर्स होते हैं। आपको बताइए, हम इस ट्रैप के गानों में, इन गानों में, तो अब देखिए कितनी वैरायटी। ये सॉफ्ट वाला ठीक लग रहा है। तो एक क्लैप हैट स्नेयर का पैटर्न हमें मिल गया है, और क्लैप की जगह हमने स्नैप यूज किया। टेम्पो, जब गाना सॉफ्ट रहेगा यानी कि रोमांटिक या सैड टाइप का रहेगा, तो टेम्पो स्लो रहेगा। कैसा,
70 से लेके 75, 85, 90, इससे थोड़ा थोड़ा जैसे फास्ट होता जाएगा तो गाने का फील ना थोड़ा डांसिंग या मूविंग में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर हम स्लो रखते हैं टेम्पो 75, 80 के करीब, तो हमें थोड़ा सैडनेस फील होगी बीट में, ठीक है। अब हम बीट डिजाइन करेंगे। अब बीट हमें पता है कैसे बनाते हैं। सिंपल, आपको यहाँ पे अपने नोट्स प्लेस करने हैं और यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक पैटर्न है कोई भी रोमांटिक या सैड सॉन्ग बनाने का। कोई भी लव सॉन्ग लो बॉलीवुड का, इस बीट पे वो ऐसा कैसे आ जाएगा, बीट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ आप हाई अटैच करो, ये वाला, ठीक है? और इसमें अगर आप स्नेयर ट्राई करना चाहते हो तो स्नेयर को थोड़ा क्रिएटिवली यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से लाइक, थोड़ा सा स्नेयर, देखिए एक बीट हमने यहाँ पे रेडी कर ली। अब ये बीट इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है, क्योंकि हमने इसमें सोच समझ के परक्यूशन यूज किया। अब आपको बीट में एक फील आएगा। अगर आप खाली बीट सुनेंगे, देखो जो इसमें स्नैप है और जो किक है, जो हैट है, जो स्नेयर हमने यूज किया, उसका एक अपना टेक्सचर। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल वाला पे किक क्लैप यूज करूंगा तो उसमें फील नहीं आएगा, ऐसा लगेगा तो नॉर्मली कुछ चल रहा है। जो भी इसमें पहले से होता है वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है। अब हमने ऐसे पियानोस पे वर्क करना है। अब मैंने आपको सिंथेसाइजर के बारे में बताया, तो दो सिंथेसाइजर जो मैंने प्रोवाइड करे आपको, एक्सपेंड और ड्यून। तो एक्सपेंड हम ओपन करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड में हम कीज पे चलते हैं, ठीक है। तो आप एकोस्टिक पियानो में जाएंगे। अब आपको ये यूज करना सीखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने सैम्पल स्पेक में से किक क्लैप हैटिसनेस ले लिए, और सिंथेसाइजर में से हम एक अच्छा सा पियानो चूज करेंगे। तो आपको डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, प्रीसेट्स में जाना है, एकोस्टिक पियानो, और यहाँ से एक पियानो रहेगा जिसका नेम है एम्बियंट पियानो, ठीक है। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा पियानो, आपसे सुनेंगे तो ऐसा सुनाई देता है, ठीक है। देखो कितना प्यारा पियानो है। हमें पता है अब हमें पियानो के पैटर्न बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पैटर्न नया लेना पड़ेगा, पैटर्न टू। और हमें पियानो रोल में जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेप सीक्वेंसर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो जो अभी हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये अपना पियानो रोल में कन्वर्ट हो गया। फिर एक्सपेंड का जो सेक्शन है जहाँ पे खाली है, उसके अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं, ये जो स्टैम्प का बटन है, इस पे हम क्लिक करते हैं, और कौन सा हमें चूज करना है स्केल, मेजर या माइनर। जैसे हमें माइनर चूज करना है क्योंकि सैड गाना है, माइनर होगा, माइनर हमने चूज किया। कौन सा की रहेगा वहां पे हम प्लेस कर देंगे। जैसे हम इस गाने को बनाना चाहते हैं बी माइनर पे, बी पे प्लेस कर देंगे, बी माइनर गाने पे chord लग, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें, अब ये अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा, अगला कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, स्नैप टू स्केल ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे अपना की सेट करना है, ठीक है। माइनर के लिए माइनर नेचुरल, और मेजर के लिए मेजर लोनियन। तो माइनर नेचुरल हमने सेलेक्ट किया, फिर से क्लिक करना है और रूट नोट में अपना बी सेट कर देना है, ठीक है। जैसे अपना बी सेट हो, यानी कि जो हमारा पियानो रोल है अब वो बी माइनर स्केल पे वर्क करेगा, ठीक है, बी माइनर स्केल के हिसाब से चलेगा। तो हम यहाँ पे अब इसका प्रोग्रेशन बनाते हैं, कुछ भी बन सकता है, आपको फ्रीली शिफ्ट की मदद से कॉर्ड्स को मूव करना है और बनाइए, ठीक है। मैं चाहूँ तो और डाउन आ सकता हूँ, मुझे फ्रीली, ज्यादा सोचना नहीं इस बारे में, क्योंकि हर बार सही कॉर्ड ही अपने आप लगेगा, देखो। ये वाला तरीका कोड लगाने का आज तक किसी ने नहीं बताया। है ना, बहुत ईजी है, ये बिल्कुल इजी टेक्निक है। क्योंकि जब मैं इस प्रॉब्लम से गुजरता था तो मैं भी बोलता था यार कॉर्ड, अब मैं कॉर्ड याद करूंगा, फिर कॉर्ड याद रखूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर कॉर्ड स्केल चेंज हो जाएगा, फिर उसका कॉर्ड याद रखूंगा, कैसे ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैंने बहुत रिसर्च करी एफएल स्टूडियो में, कैसे हो सकता है। कभी पियानो रोल के यहाँ पे जाके देखा, पियानो रोल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वैसे, वो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किए, बहुत सारे फंक्शंस है। तो वो कभी आगे जाके मैं बताऊंगा आपको क्या क्या फंक्शंस और रहते हैं इसमें, बहुत डिटेल्ड है पियानो रोल। तो ये वाला फंक्शन मुझे कोड समझ के तो सभी कोड के तो सभी लंबे लंबे लेक्चर बना के डाल हाँ, रखे हैं सभी ने। इजी, इसके बाद ये आएगा 1 3 2 का फॉर्मूला, 1 2 3 हाँ का फॉर्मूला। यहाँ तो बिल्कुल। कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। भाई देखो, जो बिल गेट्स की एक कहावत नहीं है, बिल गेट्स या किसकी, कि अगर मुझे कोई हार्ड वर्क किसी से करवाना है तो मैं एक लेजी वर्कर ढूंढता हूँ, क्योंकि उसका एक बहुत इजी तरीका हाँ, है। तो ये वही तरीका है। मेरे को लगा इजी तरीका कुछ होना चाहिए, तो हमने इजी तरीका ढूंढ लिया।
अब ये और प्रोग्रेशन ये आप सटीक काम करता है, ये हर सटीक एक पे काम कर रहा है, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल हमें अगर कोड्स मूव करने हैं ऊपर मैंने नीचे। मैंने वही स्टार्टिंग में बोला था, आप मेरे कॉन्सेप्ट फॉलो करते जाओ बिल्कुल, जब क्लासेस फिनिश होगी तो इतने इजी कॉन्सेप्ट के साथ वो म्यूजिक बनाना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि चलो ये ऐसा ही था, इससे ज्यादा डरना नहीं चाहिए था हमें। ठीक है, तो कॉर्ड अभी देखो इसको ही जब हम फिल करेंगे ना, इस बीट को, आपको लगेगा कि इतना इजी होता है पूरे एलिमेंट्स को फिल करना। इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन से सब कुछ बनेगा भी, आप देखो। ठीक है, प्रोग्रेशन बन गया। Ready। अब ये दो चीजें तो हमने अभी तक बहुत ट्राई करी है, हमको पता है कॉर्ड बनाना और बीट बनाना हमने ट्राई किया, बट जो म्यूजिक के और एलिमेंट्स होते हैं जो गाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने कीज हो गए, ठीक है, उसके बाद पैड्स हो गए, उसके बाद प्लग्स हो गए, बेस हो गए, इन्हें भी अब हर गाने में यूज करना है। ये हर गाने में होते हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे किसी भी गाने को, तो इन 5 एलिमेंट्स के बिना गाना नहीं बनता है। सबसे पहले आपके क्या है, कीज, जिससे हमने क्या करा, कॉर्ड्स बना दिया। ठीक है, फिर आपका आता है बेस, जिससे आप बनाते हैं बेस लाइन। ठीक है, फिर आपका आता है प्लग्स, जिससे आप बनाते हैं कॉन्ट्रा मेलेडी। ठीक है, फिर आपका आता है पैड्स, जिससे आप बैकग्राउंड फिलर्स बनाते हैं। ठीक है, आप फिल करते हैं बैकग्राउंड को, ऐसा मान लीजिए बीजी फिल करते हैं, आप बीजी फिलर मानते हैं इसको। उसके बाद आता है आपका लीड, जिससे बनती है आपकी लीड मेलोडी। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताई, आप हमेशा याद रखिए। कभी भी गाना बनाएंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इससे हटेंगे, तो फिर आप सोचेंगे गाने को फिल कैसे करूं मैं, क्या क्या गाने में मुझे ऐड करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ही हमने कॉर्ड्स बनाए, ये 5 एलिमेंट्स अपने आप बन जाएंगे कॉर्ड्स की मदद से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बनाना है हमें, बेस लाइन। बेस लाइन के लिए आपको क्या करना है, एक बेस का एलिमेंट लेना है। आप चाहें तो एक्सपेंड में से बेस का एलिमेंट ले सकते हैं, और या फिर एफएल स्टूडियो में से भी बेस का एलिमेंट ले सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड में से लेंगे, क्योंकि एक्सपेंड एक प्रोफेशनल प्लगइन है। इसको यूज करना सीखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए गाने बनाने के लिए। हमने क्या किया, एक्सपेंड पे राइट क्लिक किया एंड इसको क्लोन कर लिया। इसको दोबारा से लोड नहीं करेंगे, प्लस में जाके एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, इसको क्लोन करेंगे। ठीक है, क्लोन हो गया। कितने टाइम्स क्लोन कर सकते हैं, कितने भी टाइम्स, तो हम 5 टाइम्स कर लेंगे, ताकि जो 5 एलिमेंट्स की हमने बात करी, वो 5 एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं एक्सपेंड में से। ठीक है, तो ये हमने यूज कर लिया। फर्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, कीज आ गया, जिससे हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया। अब आप चाहें तो इसी सेक्शन में, इसी पैटर्न में सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं, और या फिर अलग अलग सेक्शन में भी बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, आप यहाँ पे बना के भी उनको नए पैटर्न में मूव कर सकते हैं। अब हमें हमारे लिए यहाँ पे इजी क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड्स हमें शो होंगे। जब हम दूसरे एलिमेंट में जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन शो होते हैं। हम जैसे ही तीसरे एलिमेंट में जाएंगे, वहां पे भी हमें शो होंगे। तो हमारे लिए इजी होता है इसको पकड़ना कि कहाँ पे हमारे कॉर्ड्स लगे हुए हैं, उसके साथ साथ हमें उसको कॉपी करना होता है। ठीक है, अब मैं इस गाने जो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पे बेस लेना चाहता हूँ, इस वाले एक्सपेंड में। हम फिर से प्रीसेट्स में गए, हमने बेस यहाँ से फाइंड किया। देखिए कहीं ना कहीं बेस जरूर लिखा होगा, बेस ये हर किसी में होता है। लीड्स, पैड्स, प्लग, बेस कीज, ये हर सिंथेसाइजर में होती है। सिंथेसाइजर में ये साउंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा साउंड है, मैलेट्स, गिटार्स, एथनिक, क्या पता किसी में गिटार्स ना रहे, किसी में मैलेट्स ना रहे, पर ये जो चीज़ें, जो बेसिक साउंड है, ये हमेशा होती है। तो आप बेस में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेस मिलेंगे। अब देखो कौन सा सही लग रहा है, आप सुन के देख सकते हो। नॉर्मली आप अपना ये वाला ऑप्शन ऑन रखिए, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, एंड अपने लैपटॉप को कीबोर्ड से प्ले करके देख सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब ये अच्छा लगता है, ये आपकी आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग, आपको क्या अच्छा लगता है ना। किसी को येलो कलर की शर्ट अच्छी लगती है, किसी को ब्लू कलर की शर्ट अच्छी लगती है। तो रूल नहीं है कि ब्लू कलर की ही शर्ट पहनी चाहिए और वही शर्ट होती है, ऐसा नहीं होता है। किसी को ये वाला बेस अच्छा लग सकता है, तो ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसका कोई रूल नहीं है, ये आपके ऊपर है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करो। और सभी जब डिफरेंट डिफरेंट चीज करेंगे तभी तो म्यूजिक बनेगा। अगर हर कोई एक ही तरह का यूज करता रहेगा तो एक ही तरह का म्यूजिक हर कोई बनाएगा, है ना। तो जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना नया म्यूजिक बनेगा, उतना अच्छा म्यूजिक बनेगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके साउंड्स की नॉलेज भी बढ़ेगी। अभी अभी मैंने ये 5 तरह के बेस सुने, तो मेरे माइंड में क्या आ गया, एक नॉलेज आ गई कि 5 तरह के बेस ऐसे होते हैं। देखो पहला बेस ऐसा है, उसके बाद ऐसा भी है, ऐसा भी है, करिए। तो मेरे माइंड में मेरी साउंड लाइब्रेरी अपग्रेड हो गई कि ऐसे बेस भी होते। क्या पता कभी आप गाना बना रहे हो और आपको एक डिफरेंट बेस चाहिए, आपने बोला अरे उस दिन मैंने एक्सपेंड ओपन किया था, उसमें बोला बेस ऐसा कुछ बेस था, फटाफट आपने ऐसे बेस ओपन किया, वो बेस आपको मिल गया। ठीक है, तो इसलिए हम जब एक कोई इंस्ट्रूमेंट फाइंड करते हैं तो उसके साथ साथ हम 10-12 इंस्ट्रूमेंट और भी सुन लेते हैं, और यही वो साउंड डिजाइन की नॉलेज है। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। जितना आप साउंड को सुनते जाएंगे उतना स्ट्रांग आपका साउंड लाइब्रेरी होती जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा चूज करते हैं। ये वाला मुझे सही लग रहा है।
बेसिक्स के लिए लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल फटाफट काम करना चाहते हैं इजी तरीके से, तो आप क्या करो, एक्सपेंड में से कॉर्ड्स को कॉपी करो और उसको अपने बेस में पेस्ट कर दो। ठीक है, बेस में जाएंगे, ऊपर के 2 नोट्स हटा दीजिए, बस रूट नोट रहने दीजिए, सिंपल। ठीक है, रूट नोट ऐसा सुनाई देगा। अगर ये थोड़ा सा हाई सुनाई दे रहा है तो यानी कि बेस हमारा थोड़ा डाउन जाना चाहिए, मतलब लोअर ऑक्टेव में जाना चाहिए। B4 है, B3 कर दीजिए बेस अगले गाने में। ठीक है, अब बेस का प्रोग्रेशन बनता है, जैसे कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनता है बेस का भी प्रोग्रेशन बनता है। तो इजी है बहुत, कंट्रोल ए करना है, सारे बेस सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आप क्या कीजिए, इनको इस तरीके से इनका साइज रिसाइज कीजिए ऐसा, और अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, ये क्रिएटिविटी है, देखो ऐसा। बेस लाइन रेडी हो रही है। ठीक है, और बेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेस के बिना ना कभी भी आपके मेलोडीज, कॉर्ड्स और बीट्स सिंक नहीं करते, ग्लू नहीं करते एक दूसरे से, दोनों अलग अलग होते हैं। अभी हमारा पियानो अलग है और हमारा बीट मजा ही नहीं आएगा, नॉर्मल लगेगा। जैसे ही हम बेस ऐड करेंगे, ऐसा लगेगा कि अब हमारा गाना कंप्लीट हो गया, अब हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है और जो हमने यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज किए वो कंप्लीट हो गए। देखो अब भारी बना है। तो इसमें बेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाए, उसके बाद आप बेस लाइन बना लो। ठीक है, बेस लाइन बन गई। अब इन्हीं को आप कॉपी करो और एक नए एक्सपेंड में पेस्ट कर दो। इसमें हम पैड्स बना देंगे। ठीक है, अपने एक्सपेंड को ओपन किया, एलिमेंट्स में गए, देखो यहाँ पे सॉफ्ट पैड्स, ब्राइट पैड्स, ह्यूज पैड्स, एक्शन पैड्स। तो हमें पता है सॉफ्ट सैड गाना है तो सॉफ्ट पैड्स रहेगा, उन्होंने पहले ही हमारी हेल्प की है यहाँ पे, तो हम सॉफ्ट पैड में जाएंगे और यहाँ से देखो जो अच्छा लगे वही सुनना पड़ेगा पहले अपने फील के हिसाब से, क्या अच्छा लगता है हमें। ये जो ये पैड है बहुत अच्छा है, इसको हम वोकल क्वायर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे वोकल क्वायर होता है गाने में वैसा कुछ साउंड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर इसका ऑक्टेव डाउन करना चाहे, आपको पता है ऑक्टेव डाउन कैसे करते हैं, कंट्रोल है, B3 पे इस पर रूट नोट है, तो B4 पे है तो B3 पे ले जाइए, देखो। Then अब क्या करते हैं हम, ये वाला एक्सपेंड जो इनके वॉल्यूम वाले नॉब्स ये होते हैं एंड पैनिंग वाले नॉब्स होते हैं, तो पैनिंग की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हम वॉल्यूम को मैनेज करते हैं। जो पैड की वॉल्यूम है थोड़ी ज्यादा आ रही है तो हमने क्या करा, इसको कम कर दिया। अब धीरे धीरे लेवलिंग करना भी सीख रहे हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग का जो प्रोसेस है लेवलिंग करना, वो भी हम सीख रहे हैं। अगर कोई साउंड डोमिनेट कर रही है आपके प्रोसेस को, आपके म्यूजिक को, तो आप उसको कम कर दो, सिंपल से। अगर मैं पैड इतना रखूंगा, मेरा कुछ ना बेस सुनाई दे रहा है ना कीज सुनाई दे रहे हैं, देखो, है ना। तो ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा पैड थोड़ा बैकग्राउंड में होने चाहिए, क्योंकि ये होता ही बैकग्राउंड फिल करने के लिए। ठीक है, आप इनसे जो भी ये साउंड्स हम यूज करें, इनका कनेक्शन देख लो एक दूसरे से क्या है। जो कॉर्ड्स रहेंगे फ्रंट में रहेंगे, बेस उसको सपोर्ट करेगा, पैड्स आपका बैकग्राउंड फिल करेंगे, ताकि आपका गाना खाली खाली ना लगे। ठीक है, ठीक है। अब इसी से हमने क्या करना है, कॉन्ट्रा मेलेडी बनानी है। कॉन्ट्रा मेलेडी के लिए हमें क्या चाहिए, प्लग चाहिए। तो आपने यही कॉर्ड प्रोग्रेशन लिया, नए एक्सपेंड में पेस्ट किया, इस एक्सपेंड में आपने क्लिक करके देखो प्लग्स फाइंड करेंगे कहीं पे। प्लग्स नहीं रहेगा तो प्लग से रिलेटेड जिन्हें मैलेट्स होते हैं, मैलेट्स भी प्लग्स की तरह साउंड करते हैं, तो इसे हम ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैलिम्बा है और कैलिस्टे है, काफी सारी चीजें हैं, देखते हैं कैसा साउंड करते हैं। कैलिस्टे क्या होता है ना, इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ मेडिटेशन वाला। आप चाहें तो इससे कॉन्ट्रा मेलोडी बना सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन को, सब कुछ कॉर्ड से ही हो रहा है, आप कॉर्ड से हटना ही मत कभी भी। अगर आप कॉर्ड से नहीं हटोगे तो बिल्कुल आप सुपर हिट गाना भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार खुद सोचना है यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कॉर्ड को ही कॉपी कॉपी पेस्ट करते जाओ, चीजें अपने आप कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसके प्लग्स के अंदर कॉन्ट्रा मेलोडी के लिए अपने कॉर्ड्स को रखा, आप क्या कीजिए, यहाँ से नोट्स को रिमूव कर दीजिए, ऐसे सिर्फ रूट नोट रहने दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट हाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस भी है, कॉर्ड्स भी है, तो जो अपना कॉन्ट्रा मेलोडी की थोड़ी हाई प्ले होनी चाहिए। तो 4 पे देखेंगे, थोड़ा और हाई करेंगे। ठीक है, अब इससे जैसे हमने बेस का पैटर्न बनाया था, बिल्कुल आप इसका भी पैटर्न बना सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे इसका पैटर्न। अभी सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ आपको, बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं कैसा। ठीक है, देखो अब बीट के साथ सुनेंगे, देखो।
यहीं से कुछ मेलोडी क्रिएट करने का आइडिया आ गया। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ से आपका गाना शुरू हो सकता है कोई भी। ये बहुत एक ऐसी मेलोडी जिस पे आप गाना बना सकते हैं, ऐसे ही गाना बनता है। यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर किसी गाने को बनने का, सिंपल ही। आइडिया मिल गया हमें। अब इसमें एक लीड मेलोडी होती है जिसको हम लीड से बनाते हैं। तो लीड मेलोडी बनाने के लिए थोड़ा सा हमें क्रिएटिव होना पड़ता है, उसमें कॉर्ड को कॉपी नहीं करते हम, क्योंकि वो कॉर्ड की तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे गाना होता है ना, गाने में वर्ड्स आते हैं, कंपोजिशन डिफरेंट होती है, लीड मेलोडी भी इसी तरीके से थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसकी जो टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। आज के टाइम पे एआई टूल्स भी आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उसको अपना की दो, स्केल दो, आपके लिए मेलोडी बना देगा, वो मेलोडी अपने गाने में यूज कर लो, है ना। पर वहां तक जाने के लिए हमें पहले बेसिक समझने पड़ेंगे। बहुत ईजी तरीके भी हैं, ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, मतलब इसका एक एक और इजी तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको अपना की स्केल देना है, वो आपके लिए अपने आप कॉर्ड बना के दे देगा, आप उसे अपने गाने में यूज कर लो। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, जो कि हम जानते हैं। कॉर्ड्स कैसे बनते हैं वो हम जानते हैं, वोकल के साथ कैसे सेट होते हैं वो भी हम जानते हैं। तो अब हम आगे आने वाली क्लासेस में बिल्कुल एआई प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं। अब लीड मेलोडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न नया किया। और लीड मेलोडी कैसे इंस्ट्रूमेंट से प्ले होती है, जिसमें थोड़ी सी एनर्जी हो, ऐसा जो बैकग्राउंड वाला इंस्ट्रूमेंट ना हो। जैसे वायलिन हो गया, ऐसा होना चाहिए। हारमोनियम हो गया, मेलोडिका हो गया, हारमोनिका हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी रखते हैं। ट्रम्पेट हो गया, सैक्सोफोन हो गया। ऐसे नहीं कि जो, जैसे अभी हमने मैलेट यूज किया, पैड्स, इन चीजों से मेलोडी नहीं बनती, लीड मेलोडी नहीं बनती कभी भी। उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट में। तो या तो आप वायलिन यूज कर सकते हैं सैड गाने में, आपका सैक्सोफोन आ सकता है, आपके कीबोर्ड आ सकते हैं, बट कीबोर्ड की जो साउंड होती है बहुत ज्यादा हायर ऑक्टेव पे आपको रखनी पड़ेगी। आपके स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी हम देखेंगे। तो नॉर्मली एक सैड गाने के लिए वायलिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग सेक्शन में जाते हैं। देखिए, सब कुछ जो आपके माइंड में आ रहा है आपके आपके वीएसटी प्लगइन में है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो सोच पा रहे हैं आपके वीएसटी प्लगइन में मिल पा रहा है। तो ये आपका म्यूजिक प्रोडक्शन करने में ईजी रहेगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं, मुझे ऐसा साउंड चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में, नहीं तो आप गाने ही नहीं बना सकते हैं। पर ऐसा है ही नहीं। जो भी आपके माइंड में आता है, और आपके माइंड में क्या आ सकता है, जो जो आज तक आपने सुना है, सिंपल सी बात है, जो हमने सुना है वही हमारा माइंड सोचेगा। आज तक हमने जितने गाने सुने, उन गाने में हमने की सुने हैं, पैड सुने हैं, प्लग सुने, ढोलक सुना है, तबला सुना है, वही तो हम अपने गाने में बनाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके जो गाने बनेंगे ना, आपके जॉनरा से इंस्पायर्ड होंगे। जो आप जिस चीजों के इर्द गिर्द आप सुनते हैं, चाहे जो लोग गजल सुनते हैं वो गजल बनाएंगे, जो लोग हिप हॉप गाने सुनते हैं वो लोग हिप हॉप बनाएंगे, जो बॉलीवुड सुनते हैं वो बॉलीवुड बनाएंगे, कोई राजस्थानी सुनते हैं, पहाड़ी सुनते हैं, जैसा आपका एटमोसफियर होगा, जैसे आप साउंड्स को सुनते हैं, गानों को सुनते हैं, वही साउंड्स आप फाइंड करना चाहेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। अगर मुझे ईडीएम की नॉलेज नहीं है तो मुझे पता ही नहीं ईडीएम में क्या साउंड प्ले होती है, मेरे सामने से वो साउंड गुजर जाएगी, मुझे पता ही नहीं होगा कि ये ईडीएम की साउंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वायलिन लेना चाहते हैं, क्योंकि सैड गानों में हमने बहुत बार देखा है कि वायलिन लोग यूज करते हैं, म्यूजिशियंस यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए ये रहा सोलो वायलिन। अब ये कैसा वायलिन है, देखिए इतना प्यारा वायलिन है। अब मेलोडी को थोड़ा सा डीपली अपने समझना पड़ेगा। आज का कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही रहेगा, तो मेलोडी सेक्शन थोड़ा सा टफ है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल ट्राई करना है। जो लोग कीबोर्ड प्ले करते हैं उनके लिए मेलोडी थोड़ा सा इजी रहता है, पर जो लोग कीबोर्ड प्ले करना नहीं जानते और नहीं करना भी चाहते, तो वो भी बिल्कुल वैसी मेलोडी प्ले कर सकते हैं जैसा एक कीबोर्डिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमें कीबोर्ड नहीं आता है तो हम बहुत अच्छी मेलोडीज नहीं बना सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उतनी अच्छी मेलोडीज बना सकते हैं जितना एक कीबोर्डिस्ट बना सकता है। बस कीबोर्डिस्ट क्या करेगा, कीबोर्ड में प्ले कर सकता है, उसका वर्क थोड़ा सा फास्ट रहेगा, हमारा वर्क थोड़ा सा स्लो रहेगा। जब हम अपने लैपटॉप में बनाएंगे पियानो रोल में हल्का सा स्लो रहेगा, पर टाइम के साथ साथ आप इसमें बहुत फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेलोडी बनाते हैं। मेलोडी के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपको देखना है कि आपका जो रूट नोट है, आप वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं या रूट नोट के बिना स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपका सबसे पहले पियानो रोल तो स्नैप पे सेट होना ही चाहिए, ठीक है। स्नैप टू स्केल सेट है आपका। अब आपने क्या करना है, एक ब्लैंक पैटर्न लेना है। जैसे आपने ये बीट है, इसके साथ एक ब्लैंक पैटर्न ले लिया, ये ब्लैंक पैटर्न है, इसके अंदर मैंने एंटर किया, ठीक है। और यहाँ पे अपना वायलिन है, ठीक है। आपका रूट नोट क्या है, देखिए बी माइनर है, तो स्टार्टिंग में अपना रूट नोट से स्टार्ट कीजिए। बी माइनर पे पहला नोट रखिए, ठीक है। अब ये नोट कितना भी आप रिसाइज कर सकते हैं, इसको लंबा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए,
तो अपर ऑक्टेव पे, नीचे नोट पे, इधर नोट पे, इतना सेक्शन कुछ भी करेंगे एक मेलोडी क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, जैसे हमने इसको ऐसे चलने दिया ऐसा, ठीक है। अब आप इसको एक नोट ऊपर कीजिए, शेप ले रही मेलोडी। ठीक है, आप एक नोट डाउन कर लीजिए, अब देखिए इसमें एक नोट आता है जो थोड़ा सा बेसुरा लगता है, क्योंकि हर स्केल में कुछ डिमिनिश्ड कॉर्ड्स होते हैं हमारे, तो वो हमें यूज नहीं करने, तो उस नोट को आप स्किप कर दीजिए। बाकी आप नॉर्मली जो मैंने टेक्निक बताई आप यूज अब देखिए कितनी अच्छी मेलोडी है। इतना इजीली हमने इतनी अच्छी मेलोडी बना। अब आप चाहें तो इन नोट्स को कुछ भी रिसाइज कर सकते हैं, आपको लगा ये थोड़ा सा चेंज करना है हमें, आप ऐसा कर दीजिए। अब देखिए कितना इजीली कितनी अच्छी अच्छी मेलोडीज बन रही है, आप सोच नहीं पाएंगे कि ये मेलोडी मैंने बनाई, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ। ये इतना इजीली आप बना सकते हैं। आप नोट्स को इस तरीके से मूव कीजिए, देखो फ्रीली, फिर जहां पे आपका मन करे वहां पे नोट रख दीजिए, मेलोडी क्रिएट होगी। जहां पे आपका मन करे, आपको लगता है यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, ये वाला नोट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नोट ऐसा होना चाहिए, ये नोट ऐसा होना चाहिए, नोट ऐसा होना चाहिए। अब आप इस सेक्शन को सुनो एक बार, अब इस पूरी मेलोडी को सुने, देखो कितनी प्यारी लगी। शुरू से सुनेंगे इसको। अब आप जब इस म्यूजिक को सुन रहे हो, इसमें सारे एलिमेंट्स है जो एक प्रोफेशनल सॉन्ग में होते हैं। बीट्स है, कॉर्ड्स है, पैड्स है, बेस लाइन है, प्लग्स है, लीड्स है, किक है, क्लैप है, इसके देखो कुछ एलिमेंट मिसिंग है जो मिक्सिंग मास्टरिंग है। मिक्सिंग मास्टरिंग का कॉन्सेप्ट अभी इतना जल्दी हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि पहले हम अपना ये म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा फिनिश करेंगे, फिर हम मिक्सिंग मास्टरिंग पे जाएंगे। वहां पे हम इस बीट को लाउड कर सकते हैं, इसमें रिवर्ब, डिलेज, स्टीरियोज, इक्वलाइजर्स बहुत कुछ ऐड करके इसको इनहेंस कर सकते हैं, पर म्यूजिक प्रोडक्शन हम पूरा करना जानते हैं। अब आपने सोचा वायलिन ठीक है, बट मुझे वायलिन नहीं चाहिए था। अब मेलोडी वही चाहिए थी, बट वायलिन इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। आपने क्या किया, और यहाँ पे गए और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिए, जैसे हारमोनिका ले लिया, अकॉर्डियन ले लिया, देखो कितनी प्यारी मेलोडी। यानी कि एक बार मेलोडी बन गई तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं फ्लूट अगर की करना को। सर इसमें, हाँ जी, फ्लूट हाँ फ्लूट। फ्लूट, बिल्कुल आप फ्लूट रख लीजिए यहाँ पे अपना। हम ब्रास एंड वुड में जाएंगे। आप अब एक्सपेंड को यूज करना सीखेंगे, एक्सपेंड और ट्यून को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्लूट है। अब फ्लूट वहाँ पे उतनी हाई क्वालिटी की नहीं होगी, बट फ्लूट की तरह जरूर साउंड करेगी। इंस्ट्रूमेंट में जाके हमें सिर्फ क्लिक करना है, वो उसकी हाँ, उसी पैटर्न में आवाज चेंज हो जाएगी। आवाज चेंज हो जाएगी। बस आप देखो जो आप यहाँ पे करना चाहो। पिकोलो रख लेते हैं, ये थोड़ी सी शार्प फ्लूट होती है। ठीक है, अब जैसे फ्लूट की भी वैरायटी होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो साउंड, अब वो कौन सी साउंड होनी चाहिए। वो पैन फ्लूट है, हमारी इंडियन फ्लूट है, पिकोलो फ्लूट है, क्लैरिनेट है, ओकेरिना है, इतने सारे फ्लूट्स हैं, बॉसोन है, काफी कुछ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पैन फ्लूट होता है। पैन फ्लूट भी अच्छा साउंड करते हैं अगर होगा तो, नहीं तो कोई नहीं, अपना फ्लूट ही अच्छा था। बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। बाकी ये तो अभी एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। अभी तो जो मैं माइंड में सोच रहा हूँ पैन फ्लूट, वो भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, बट ये कि मैं अभी आपके सामने सिर्फ एक्सपेंड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके माइंड। इसमें भी 2-3 लेयर कर सकते हैं ना सर हम? हाँ हाँ, बिल्कुल इसमें लेयर कर सकते हैं। वो लेयरिंग के बारे में अभी आगे समझेंगे जब वो चैप्टर आएगा हमारा। मुझे यहाँ पे अकॉर्डियन काफी अच्छा लग रहा था। अकॉर्डियन
अब इतना वर्क आपने कर लिया, तो अब आपका बेस रेडी हो चुका है गाने का। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लूप्स यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था दो तरह के म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं। कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को ये वर्क अच्छा लगता है, जो खुद सब कुछ करना चाहते हैं, मेलोडी भी खुद बनाएंगे और कॉर्ड प्रोग्रेशन भी खुद बनाएंगे, बीट भी खुद बनाएंगे, और ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आपने देखा, बस इसमें क्या है, वही एक्सपीरियंस लगेगा, टाइम लगेगा चीज़ों को परफेक्ट करने में। माइंड में बहुत सारे थॉट्स होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, जिन्हें फटाफट आप ऐसे कन्वर्ट कर सके। आपको शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सोचेंगे क्या करना है, बट सब कुछ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कॉर्ड से। कॉर्ड बन गए एक बार, कॉर्ड से ही ये सब कुछ बना है, कॉर्ड से ही आपकी मेलोडी बनी है, कुछ भी हमने उसके अलावा नहीं किया। आपको FL स्टूडियो से बाहर जाना ही नहीं है कहीं भी, ना मीडी कीबोर्ड प्ले करना है ना कुछ। आप जैसे ही चाहो वैसी मेलोडी प्ले कर सकते हो। अब देखो इसमें लूप्स ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कई बार कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम सॉफ्टवेयर में नहीं प्ले कर सकते, प्ले भी कर सकते हैं तो हमें नहीं पता उसका प्लेइंग स्टाइल क्या होता है। जैसे गिटार के स्ट्रम्स हो गए, अब गिटार के स्ट्रम्स हम कैसे प्ले करेंगे यहाँ पे, उसके वजह से अलग हमारे VST प्लगइन्स है। बट गिटार स्ट्रम के लिए गिटार होना चाहिए, उसे हमें अपने हाथ से स्ट्रम करना पड़ेगा, फिर हम उस स्ट्रम को रिकॉर्ड करेंगे, फिर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्केल है हमारा, स्केल क्या था, बी माइनर। अगर बी माइनर का अगर हमें गिटार का लूप मिल जाए, तो हम उसे जब यहाँ पे सेट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। ठीक है, और या फिर बी माइनर का नहीं भी मिलेगा, किसी दूसरे स्केल का मिल जाए, उसे हम बी माइनर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये भी इजी है। अगर 75 टेम्पो का मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर 75 का ना भी मिले तो फिर भी हम उसे 75 पे लेके आ सकते हैं। तो ये अपना लूप्स यूज करने की टेक्निक है। इसे मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब भी आप जो भी लूप सुनेंगे पहले सोचना पड़ेगा कि ये सही लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारा गोल क्या है, इसमें हम गिटार के स्ट्रम ऐड करना चाहते हैं, और गिटार के स्ट्रम हमें पता है हम सॉफ्टवेयर में नहीं बना सकते हैं, और हमें गिटार प्ले करना भी नहीं आता है। तो अपने कलेक्शन में जाते हैं, मैं यहाँ पे। सर ऐसा नहीं है कि एक बार एक्सपैंड यूज करना चालू किया तो फिर एक्सपैंड का ही कलेक्शन से ही यूज करना है नहीं नहीं, दूसरे। आप बिल्कुल आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट में इतनी वैरायटी होती है कि आप उसी को पहले एक्सप्लोर करेंगे, आप तो कुछ जेल और हो नहीं जाएंगे करेंगे। ना सर, अगर एक्सपैंड और ड्यून वो कॉम्बिनेशन ऐसा भी ले सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक्सपेंड और ड्यून बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल। सो जेल हो जाएंगे पूरे म्यूजिक हाँ साउंड्स। हाँ, वो भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे इनके रीनेम कर सकते हैं। आप पजल ना होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको रीनेम कर दीजिए। अ, ये आपका अकॉर्डियन है, आप लिख दीजिए ये आपका अकॉर्डियन है। अब आप पजल नहीं होंगे, आपको पता रहेगा ये अकॉर्डियन है। इस पे लिख दीजिए आपके कॉर्ड्स हैं। ठीक है, CH से आपके कॉर्ड्स हैं। ये आपका बेस लाइन है। ठीक है, भले ही आपने एक्सपेंड यूज किया है, बट आपके एलिमेंट्स यहाँ पे सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, गिटार जो हम फाइंड कर रहे थे लूप्स में, पहले तो हमें अभी ये ट्राई करना होगा कि बी माइनर स्केल का रहे और बी माइनर का ही मिल जाए, और 75 टेम्पो के नजदीक मिल जाए। तो बी माइनर देखो, जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें, ये लूप है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये 120 हमारा टेम्पो 75 है। तो ठीक है, इसका हम टेम्पो चेंज कर सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं। तो जो लूप आपको अच्छे लगेंगे, आपने वर्किंग एरिया में थोड़ा सा पीछे रख लो, ताकि वो आगे आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से लूप्स यूज करते हैं। आप पहले चूज करते हैं किस किस तरह के लूप्स है और कैसा आप यूज करना चाहते हैं। दूसरा कोई फाइंड करते हैं, कहीं पे कुछ और मिलेगा हमें। गिटार लूप्स यहाँ पे शो करे 100 के करीब, और ये सब मेजर में है। तो मेजर और माइनर में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, उसके बारे में हम सर्कल ऑफ फिफ्थ जब पढ़ेंगे तो तब ये आप समझेंगे कैसे माइनर मेजर में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम माइनर पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, 75 है और ये 76 के करीब है ई माइनर में। ये तो ये अपने को स्टम मिल गया है। अब इस स्टम में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो पहले वाले में क्या इशू था, बी माइनर में था, बट इसका क्या था, टेम्पो 120 था। इस वाले में क्या इशू है, ये ई माइनर पे टेम्पो थोड़ा हमारे जैसा है, 76 है। तो अब देखो, अगर ये प्रोसेस आप आज ना समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बार बार ट्राई करते रहेंगे। आज हमारा से मेन फोकस यही था कि ये एलिमेंट्स आप यूज करें, पर लूप्स भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि लूप्स यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने गिटार का लूप लिया, सबसे पहले हम उसका BPM सेट करते हैं। 76 BPM है हमारा, है 75 BPM। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए एक वेव का साइन बना हुआ है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो ऑप्शन आता है। ठीक है, फिट टू टेम्पो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
और हमारा टेम्पो किस टाइम किस यहाँ पे किन टेम्पोज के बीच में है, 50 to 100 के बीच में 75 हमारा आता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो अपना गिटार है ये अपना टेम्पो पे सेट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, कभी कभी अगर गलत इन्फॉर्मेशन होती है गिटार में तो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे शायद ये थोड़ा सा चेंज हो गया, एक बार देखिए। थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम इसको क्या करिए, मैनुअली ठीक करते हैं। मैनुअली के लिए आपको क्या करना है, एल्ट की दबा के रखना है और इसको स्ट्रेच, यहाँ से स्ट्रेच ऑप्शन आपको ऑन करना है, उसको इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे ये सही लगेगा, और अभी मुझे नहीं पता है कहाँ पे सही लगेगा। यहाँ पे यूज करते हैं। तो टेम्पो भी सेट हो गया इसका। अब हमें इसका की सेट करना है। की इसका ई माइनर है एंड हमारा बी माइनर है। और हम स्केल्स को अगर देखें, ठीक है, देखो आपका ई कहाँ पे है, ये रहा, एंड आपका बी कहाँ पे है, ये रहा। अगर आपको ई को बी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर बी को ई में कन्वर्ट करना होता तो 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स आगे चलना पड़ता। अब ये 5 स्टेप्स आगे पीछे कैसे होगा, आप अपने लूप पे डबल क्लिक करेंगे, ये पिच का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमें 5 स्टेप्स, 1 स्टेप यानी कि 100 सेंट्स, 1 नोट। अब जो ये स्टेप्स होते हैं इनको नोट्स बोलते हैं। 1 नोट, इसमें आपका हाफ नोट एंड फुल नोट दोनों आते हैं, और एक नोट होता है 100 सेंट्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको आप लिख भी सकते हैं बाद में जब रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, या बार बार यूज करेंगे तो थोड़े दिन में आपको ये टेक्निक याद हो जाएगी। पिच लिखा है, आपने यहाँ पे हिंट पैनल देखेंगे। ठीक है, हिंट पैनल पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 सेंट्स। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन्हें 5 स्टेप्स, 5 नोट्स और 500 सेंट्स। ठीक है, 1 स्टेप 1 नोट और 1 नोट इज इक्वल टू 100 सेंट्स। तो मैं इसको 100 सेंट, 200 सेंट्स, 500 सेंट माइनस करता हूँ, -500 सेंट। ठीक है, सेट हो गया। यानी कि अगर इसकी इंफॉर्मेशन सही है तो अब ये जो गिटार प्रोग्रेशन ये हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से प्ले होगा। आपके स्केल पे आ गया, स्केल पे तो आ गया, थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसकी कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए हमारे गाने में हमने गिटार भी यूज़ कर लिया। ठीक है, देखिए आपने गिटार यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कैसे ऐड किया, पहले हमने बीपीएम चेंज किया, फिर हमने की चेंज किया। इस तरीके से आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें परक्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। हमने सोचा ये जो गाना है इसमें जेम्बे अच्छा लगेगा, अगर जेम्बे का कोई पैटर्न होगा, कॉन्गो का कोई पैटर्न होगा, या फिर इसी तरीके से कोई सा भी परक्यूशन हो, ढोलक मान लेते हैं, ढोलक अच्छा लगेगा। हमने ऐसा सोचा कि बॉलीवुड गाना बनाते हैं इसको, इसमें ढोलक अच्छा लगेगा। तो आपने अपने ढोलक का कलेक्शन में सर्च किया, ढोलक कौन सा ढोलक होना चाहिए। अगर आपके पास कलेक्शन है, और हमें कलेक्शन बनाना पड़ेगा, मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं डाटा, कहीं से बाई कर सकते हैं और अपना कलेक्शन बना सकते हैं। तो ढोलक इसके साथ हमें सेट करना है। एक ढोलक का लूप मैं फाइंड करता हूँ जिससे 75 है तो 80 के करीब। ये ढोलक है, बढ़िया ढोलक है, तो हमने यूज कर लिया, डन। अब ये ढोलक सेम वही की और बीपीएम मैच करना, जब भी लूप यूज करेंगे तो की और बीपीएम सेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है बीपीएम के लिए टॉप लेफ्ट में क्लिक, फिट टू टेम्पो, 75 है तो 50 to 100 के बीच में सेट हो गया अपने आप। ठीक है, इसको आप कॉपी कर दो। परक्यूशन पे ज़्यादातर आपको पिच नहीं चेंज करना पड़ता, इंस्ट्रूमेंट पे जरूरी होता है। अब देखो हमारे इस बीट में ढोलक लग गया। अब देखो जो हमारी लीड मेलोडी की साउंड है थोड़ी सी कम पड़ रही है, इसको हम बढ़ा देंगे क्योंकि अब बहुत सारे एलिमेंट गाने में यूज होने लगे, इसलिए मिक्सिंग मास्टरिंग की जरूरत पड़ती है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम नए नए एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, कुछ साउंड दूसरी साउंड्स को दबा रही है।
तो यही इसीलिए हम मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे बाद में, ताकि सारे साउंड्स क्लियर रहें। अब इसे हम सुनेंगे। अब एक कंप्लीट पैटर्न बन चुका है। तो ऐसे ही एक गाना बनता है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होता है। चाहे कितना भी प्रोफेशनल गाना हो, कोई सा भी अपने गानों सुनाओ, सभी गाने सेम ऐसे ही बनते हैं। बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, फिर एक एक करके उसमें एलिमेंट ऐड करते चले जाते हैं। अभी इसमें हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम इतना ही पहले करना सीखेंगे कि आप कोई भी की के हिसाब से उसका बेस लाइन बनाओ, उसका प्लग का पैटर्न बनाओ, लीड का पैटर्न बनाओ, पैड्स ऐड करो, कॉर्ड्स ऐड करो, किक क्लैप हेड स्नेयर ऐड करेंगे, एंड उसके साथ फिर आप परक्यूशन ऐड करो। जैसे आपने ढोलक ऐड किया, आप जेम्बे ऐड करो, कोई दूसरा लूप यूज करो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करके देखेंगे लूप्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसकी कुछ भी क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। इसमें क्या दिमाग में आ रहा है सर आपके, क्या मतलब गाना क्या क्रिएट कर ये तो सकते मैं तो इस पे 10 तरीके के गाने बना दूंगा अभी आपके सामने। आप भी बोलोगे अरे बाप रे, यही इसी गाने के लिए बीट हैं? बनी वही है। वही 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 सुनना है लाइव सर, वही लाइव सुनना लिरिक्स बना देंगे आपके लिए। है। अब देखो। लिरिक्स नहीं सर, सिर्फ हाँ, ना 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 ऐसे करके कुछ। ना ना, देखो ये तो इस पे तो बहुत कुछ आएगा। देखो अगर हम कॉर्ड प्रोग्रेशन चलने देते हैं, इसको आप लिरिक्स में कन्वर्ट कर दो। मेरी है ना, ये मुझको है पता, पर मुझसे दूर क्यों है बता। ना 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 अब रैप कर दो। अरे आज मुझको सताना, मेरे दिल में तेरी याद आती। हाँ, क्या वो बातें तुझको भी याद है, जो मुझको है पल पल सताती। हाँ, तेरी हाँ तस्वीरें तुझको ही याद करूँ, तेरे के बारे में मैं हाँ फरियाद करूँ। तो ना भूल पाऊँ, तू ही बता क्या मैं करूँ, जो ना भूल पाऊँ, तू ही बता। ऐसे चलते चलते में बन जाएगा पूरा गाना। इसमें ये चल रहा है ना म्यूजिक, आपकी हाँ आवाज थोड़ी कम आ रही है इसमें, हाँ, कोई नहीं, साथ में। आइडिया आइडिया दिया मैंने आपको, ऐसा हो सकता है। ये पता नहीं, हो सकता है बाद में डाउन हाँ उसमें हाँ, अच्छी जब आप आए। इसको देखोगे तो शायद क्लियर है। सर ये जो ब्राउजर में आपने पूरा दिखाई दे रहा ना सर, ये जो आप हमें दिए थे ना, so हाँ उसमें हाँ है सर ये सब? हाँ, ये सब कुछ रहेगा। हाँ और ये पूरा सिंथेसाइजर्स वो भी है सर, आप जो हाँ हाँ, वो दिखाए भी थे? एक्सपेंड और ट्यून तो मैंने आपको सबसे पहले ही प्रोवाइड करें, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। अनंत सर बनाएंगे अब इस पे कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर, मैं तो बैक बेंचर हो गया सर अभी नहीं नहीं नहीं, आप सब ट्राई कीजिए। हेलो तो। नहीं सैम तो सैम डेफिनेटली सर। ट्राई करता हूँ सर, डेफिनेटली। बैक वेंचर सबसे कामयाब होते हैं। क्योंकि उससे टीचर सवाल नहीं पूछते, ज्यादा वो अपना पीछे लगा रहता है कुछ ना कुछ करने में। छुपे रुस्तम होते हैं बैक वेंचर। ठीक है। क्लास के जब सारे क्लासेज ओवर हो जाएंगे, तब अनंत सर निकालेंगे अपना एक बढ़िया सा वीडियो के साथ, हमें सरप्राइज करने के वीडियो लिए। ये वीडियो देखो के पीछे साथ। पीछे बिल्कुल। लॉन्च होगा उस दिन अनंत सर का। चलिए लेट्स ठीक है। देख लेंगे। हेलो सैम लेकिन सर, आप आप आएंगे अब आज? जो भी आज जो बताए ना सर, अगर हम्म। एटलीस्ट उसको हम लोग रिक्रिएट करें सो बहुत सारे चीजें समझ में आ जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल रिक्रिएट कर सकते हैं इसको।
में वही ट्राई करेंगे सर, और जी जी यही रिक्रिएट करने के लिए। हाँ एक तो हिमांशु चीजें जी। फंस रही थी सर। हाँ जी सैम सर बोलिए। जी तो बढ़िया, अच्छा लगा क्लास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे को जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देख लेना चाहिए। अभी मैं थोड़ा हाँ कम कनेक्ट कर पाया हूँ इससे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही आपको कहा कि ये जो 7 वीडियोस मैंने आपको दिए वो आप जैसे अब थोड़े दिनों तक बिजी रहेंगे तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, और हाँ, फिर जब हम आप क्लास में आएंगे तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी समझ आएंगी कि हम क्या करें, और कोई भी डाउट्स रहेंगे तो बिल्कुल आप बताइएगा, मैं क्लियर करूंगा उन्हें, बेहतर बेहतर। है ना। तो ये इसका चैनल रैक में एक बार जाएंगे सर। चैनल रैक में हम यहाँ पे गए, हाँ, ये ना ऐसे बड़ा साइज है, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? ऐसा यहाँ से आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, मेरा कल ऐसे ही हो गया था, पूरा या आप बाहर यहाँ से निकल गया, तो यहाँ साइड से कुछ पकड़ने का आ नहीं रहा था। देखो, अगर ऐसा कभी हो जाए ना तो आप क्या करो, जैसे कभी ये ऐसा चला पूरा जाता है बाहर, हाँ, ऐसे तो निकल आप क्या निकल। करो, इसको ना यहाँ से क्लिक करके डिटैच कर दो। डिटैच करने के बाद ये ऐसे इधर आ जाता है, ऐसा, और फिर कहाँ पे किया सर आपने ये? ये जो ये छोटा नॉब होता है ना यहाँ पे एक ये ओके, हाँ ट्राइंगल, हाँ हाँ। इसको आप नीचे के डिटैच कर देते हो, डिटैच क्लिक डिटैच। करोगे ये आपका डिटैच हो जाएगा, फिर आप हाँ हाँ। इसको ऐसा कम कर लो, ऐसा करके वापस इसकी जगह पे इसको सेट करो और इसको क्या कर दो, अनडिटैच कर दो, ये वापस आपके यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक फिर है। वही है कि उसी में बनाना पड़ा सारा, जैसे वही है, बार बार हाँ हाँ उसको हाँ कट वही। करके वैसे बनाना पड़ा फिर सारा। बस एक ही अब तो प्रॉब्लम टाइम का ये है पता नहीं सर, चलता। हम्म, एक ही प्रॉब्लम अभी एक्चुअली ये लग रहा है कि आपको साउंड्स के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है ना सर, हाँ 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 हाँ। तो हमें एक्वायर करने के लिए तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, नहीं, तो मैं आपको एक्वायर कि साउंड का भी अंदाजा रहता रहा तो भी वो साउंड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको ढूंढना और उसको सेट करना, उसको जेल करना सारे चीजों के साथ, वो थोड़ा शायद वो प्रैक्टिस से ही आता है ना सर। हाँ प्रैक्टिस रहेगा, पर ऐसा भी है ना कि आप अगर साउंड्स के बारे में जो समझेंगे तो जो साउंड्स मैं आपको जिस गाने में बताऊंगा आप उन साउंड को पकड़ के चलो, बस वही यूज होती है। आज तक मैंने जितने भी गाने सुने हैं रोमांटिक गाने में बॉलीवुड में, क्या यूज होता है, गिटार यूज होता है, पियानो यूज होता है, फ्लूट यूज होता है, मैंडोलिन यूज होता है, यूकुलेले यूज होता है, ड्रम सेट यूज होता है, किसी भी गाने में इसके अलावा अलग से कुछ यूज हुआ ही नहीं आज तक। वायलिन यूज होता है, स्ट्रिंग यूज होता है, आप देख लो, आप 10 बॉलीवुड गाने सुनना, हर किसी में यही एलिमेंट मिलेंगे, कभी चेंज ही नहीं होंगे। तो आप जब अपने गाने बनाओगे आप भी तो यही एलिमेंट यूज करोगे। आप पॉप गाना सुन लो कोई, उसमें क्या यूज होता है, लीड्स यूज होते हैं, कुछ आपके प्लग्स यूज होते हैं, कुछ हैवी बेस यूज होते हैं, आपके कुछ अलग टाइप के पैड्स यूज होते हैं, कुछ वोकल चॉप्स यूज होते हैं, और आपके नॉर्मल बीट पैटर्न यूज होते हैं। आपने भी वही ट्राई करना है। अगर कोई फोक गाना आप देखोगे तो फोक गाने में ढोलक और तबले के अलावा तो कहीं कुछ यूज ही नहीं होता है, किधर भी नहीं। कोई सा भी फोक उठा लो, राजस्थानी फोक, गुजराती फोक, उत्तराखंडी फोक, मराठी फोक, बंगाली फोक और साउथ का फोक, कुछ भी लोग हैं, हर जगह पे ढोलक और जो उनके फोक परक्यूशंस होते हैं वो प्ले होते हैं, वो आजकल के चेंज हुए ही नहीं। कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए आप अपना कीज को पकड़ के चलो, बेस लाइन के लिए बेस के पकड़ के चलो, पैड्स के लिए पैड्स लेके चलो, और लीड के लिए आप जो लीड मेलोडी जिससे बनाना चाहो, वायलिन वगैरह ये सब चीज़ें, ये जो मैं आपको बताऊंगा वो करते हुए चलो, बिल्कुल आप म्यूजिक बना पाओगे, इसके बारे में इतना सोचना ही नहीं है। और ये तो देखो मैंने बोला है, एक बार आपको चीजें करनी आ गई तो आप जब तक लगे ही रहोगे उतना नया नया सीखते जाओगे, सीखते तो जो ए आर रहमान अभी तक सीख रहे हैं, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, वो अभी तक सीख रहे हैं, अभी तक वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन्हें तो इतनी साउंड की नॉलेज है, वो तो चाहे बैठे बैठे गाना बना दे, बट फिर भी वो गाना बनाने में टाइम लेते हैं, उनके महीने महीने गुजर जाते हैं, एक एक साल गुजर जाते हैं एक नया म्यूजिक बनाने के लिए, क्योंकि वो हर बार कुछ नया एलिमेंट ट्राई कर रहे हैं। तो भले ही मुझे साउंड के बारे में नॉलेज है, मैं अभी भी नई साउंड एक्सप्लोर करता रहता हूँ कि यहाँ पे क्या साउंड होगी, ये क्या साउंड होगी, और आप अभी बिल्कुल नए हैं, आप तो एक्सप्लोर करेंगे ही। पर जैसे जैसे टाइम के साथ गुजरता जाएगा तो आपको ये लगेगा, पहले तो गानों में सेम साउंड्स यूज होती है, तो आप उन सेम साउंड से मास्टरी कर लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल साउंड्स आप जितने यूज करना चाहोगे वो करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बेसिक साउंड्स है ये कीज, प्लग्स, पैड, लीड और बेस, ये हर गाने में होता है। आप आज सुनना कितने भी गाने, हर गाने में आपको ये एलिमेंट दिखाई देंगे। इससे फिर आपका जो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लग रही है साउंड डिजाइनिंग की, ये अपने आप दूर हो जाएगी। एक सर, मान के चलो हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हाँ हाँ और अभी हमें उठना है प्रोजेक्ट छोड़ के, हाँ हाँ हाँ। तो हम उसे कहाँ कैसे सेव करें कि वापस आके हमें वो तो प्रोजेक्ट आप मिले? पहले एक फोल्डर डिसाइड कर लो कहाँ से आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे। आप फोल्डर डिसाइड कर लो, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो, किधर भी आप एक फोल्डर डिसाइड कर लो। जैसे हमने म्यूजिक में फोल्डर डिसाइड कर लिया, म्यूजिक में रहेगा, ठीक है। तो जब आप एफ स्टूडियो में इसको सेव करते हो ऐसे, तो ये पूछते हैं कहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो फोल्डर का साइन होता है ना, यहाँ पे इधर क्लिक करोगे,
म्यूजिक में जाओगे, बस म्यूजिक फोल्डर दे दो इसको और सिलेक्ट फोल्डर कर दो, डन। और इसका नाम लिख लो जैसे सैड सॉन्ग, डन। इसको सेव कर दो। अब जब आप यहाँ पे जाओगे अपने म्यूजिक फोल्डर में, देखो सैड सॉन्ग का फोल्डर है, इसको ओपन करो, इस पर डबल क्लिक करो, एफएलपी ओपन हो जाएगी। एक और वो चीज मैंने प्रोसेस नोटिस दूसरा की है है। MP3 करने का। अब MP3 करना है तो आप फाइल में जाओ। नहीं, वो प्रोसेस, हाँ वो दूसरा है, उसमें MP3 हाँ, होगा उसमें हमारा है। MP3 जी। ये हमारा एज इट इज प्रोजेक्ट जाएगा प्रोजेक्ट उसमें, सेव हो और जाएगा, एज इट इज हमारा वापस यहाँ खुल जाएगा। वापस खुल जाएगा, सेम टू सेम। सर वन मोर थिंग एक्चुअली, ये एक और चीज मैंने नोटिस किया हाँ कि ये जो प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट वन बोल के ऐसा ये नाम दिया था सर, उसका ही कुछ हिस्ट्री है सर? वो हिस्ट्री में मल्टीपल दिखाई दे रहा सर वो, हाँ, देखो वो तो हिस्ट्री में क्या मल्टीपल है इसलिए सर? दिखाई दे रहा है क्योंकि एफएलएस में ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, ऑटो सेव होता रहता है हर 5-5 मिनट में, ऑटो सेव होता रहता है, क्योंकि कभी अगर कंप्यूटर क्रैश हुआ या कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, कुछ भी हो सकता है, कभी भी सॉफ्टवेयर है ना, कुछ भी विंडोज क्रैश हो गया आपका, तो आपका आपका जो वो प्रोजेक्ट है वो सेव रहे, 5 मिनट पहले का सेव रहे, तो इसलिए वो एक ही प्रोजेक्ट को डिफरेंट 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 टाइम पे सेव करता होता है, तो वो उसी के सेक्शंस होते हैं। आपको लेटेस्ट पहले शायद ये मैनुअली सेव करना पड़ता लेटेस्ट था ना बार बार। लेटेस्ट वाला ऊपर रहेगा, तो सबसे फिर ऊपर अगर हम लेटेस्ट, हाँ उसमें टाइम लिखा हिस्ट्री रहता में है। जाना है बोले तो पीछे वाले। हाँ पीछे वही। ओके। वो अपने आप डिलीट होते रहते हैं, जैसे जैसे नया प्रोजेक्ट पे वर्क होता रहेगा, पुराने वाले अपने आप डिलीट होते जाते हैं। पहले ये मैनुअली सेव करना पड़ता था ना, हाँ पांच हाँ, मिनट का पहले, सेव। हाँ पहले उसमें फंक्शन, अब उन्होंने अपने आप ऑटोमेटिक दे दिया, पहले लेकिन पहले बहुत उसमें। स्पेस यूज करता है ना, या तो फिर सिर्फ नहीं टाइम नहीं, स्टैम्प्स में ही ये चीज? ये तो बाइट्स की फाइल होती है, ये तो किलो बाइट्स भी नहीं होते, तो बाइट्स की फाइल होती है, बहुत छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। एक ही अच्छा, प्रोजेक्ट एक का चीज और मल्टीपल होता है। वर्जन्स बोले तो बहुत सारे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि डाटा आपका वही रहेगा जो आपके कंप्यूटर में से यूजर है, बस वो एक जो एफएलपी फाइल होती है वो आपकी केबीज की होती है, 100 KB, 150 KB, 200 KB, 250 KB ऐसे होती है, बस उतने में क्या स्पेस यूज होता है, कुछ भी नहीं, और वो ऑटोमेटिक डिलीट होती रहती है जैसे जैसे पुराना होता जाता है प्रोजेक्ट। एक दो मैंने चीजें ऐसी देखी हैं कि जैसे कोई प्रोजेक्ट अपना बना रहा है, फिर वो बोलता है कि मैं इस, जैसे कोई भी पैटर्न है कि इसको रेंडर रिप्लेस कर लेता हूँ, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो अदरवाइज टेक्निक हमारे मैं पीसी बोलता पे हूँ। लोड पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, उसकी अभी तो वो जरूरत क्या नहीं है, अभी तो मतलब, हमारे लोड पीसी, कैसे? अभी हमारे पीसी पे लोड नहीं पड़ रहा है, तो जब वो पड़ेगा तो बिल्कुल मैं टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा क्या टेक्निक है, अभी तो आप बिल्कुल वर्क नहीं, कीजिए वो जो हमें। लोड क्यों क्यों पड़ता है, बस वो देखो ये वो लोड पूछना इसलिए है। पड़ता है ना, क्योंकि जो आपका लैपटॉप है वो एक मशीन है ना, और मशीन की कुछ उसमें कुछ क्या होता है, कैपेबिलिटीज होती है उसकी, या आप मान लीजिए उसके कुछ स्पेक्स हैं। अब वो उसके उसके अलावा तो काम नहीं कर सकते ना, अगर हम 1-2 किलोमीटर भाग सकते हैं, अगर हमसे कोई 5 किलोमीटर को भगाए तो हम थोड़े स्लो पड़ जाएंगे, थक जाएंगे, ढंग से नहीं भाग पाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, तो वही कंप्यूटर के साथ होता है। अगर आपका कंप्यूटर में जो सीपीयू है, जब जो हमारे यहाँ पे जो ये आप देखते हैं चीजें, अगर आपका रैम है, जैसे मेरा 4800, मतलब बहुत हाई स्पीड रैम है, अगर ये 2100 का है, लोगों को 2100 का होता है, तो जब रैम आपके सॉफ्टवेयर को चलाएगा और उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो अटक जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए या तो आपके स्पेक्स बहुत हाई क्वालिटी के हों, तब वो नॉर्मल चल सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो भी गया तो हम क्या करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर जो रन करना चाह रहा है जितने प्रोग्राम्स को, उन प्रोग्राम्स को खाली कर देते हैं, उनको उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक बड़ा प्लगइन यूज़ किया कोई, जैसे पिगमेंट्स यूज़ कर लिया, अब हम पिगमेंट्स यूज़ करते हैं तो हमारा सीपीयू ज़्यादा प्रोसेस करता है, तो हमने पिगमेंट्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, पिगमेंट्स को हटा दिया, अब वो ऑडियो को प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगता, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जब आप अभी एफ एल यूज़ करना, आप देखना आपका सीपीयू यहाँ पे यूज़ होता है, जितना आप हैवी प्रोजेक्ट यूज़ करोगे सीपीयू और आपके रैम इतने हैवी यूज़ होते हैं। अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी से मतलब क्या होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब हैवी जिस है या हाँ जिस प्लगइन्स हैवी है? प्लगइन्स जितने हैवी रहेंगे, जितने अच्छे प्लगइन्स यूज़ करोगे उतना हैवी आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो उसके लिए तो मतलब जितना ज्यादा अच्छा हाँ हम ये अपना पीसी हाँ, लें वो तो ज्यादा जब आपको बेहतर। लगे, पहले तो जब तक आपको लग नहीं रहा है, आपको लग रहा है जो मैं बनाना चाहता हूँ वो बन रहा है अच्छे से, तो आप बनाओ। जिस दिन आपको लगे कि अब मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, मेरा लैपटॉप अटक रहा है, तो हम फिर अपग्रेड करेंगे उसको, तब अभी से नहीं सोचना है उसके बारे में, वो टाइम आने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। i3 i5 ऐसा बस हाँ हाँ, होता है जी जी सर जी, अभी? मैं तो इतने लैपटॉप से गुजर चुका हूँ, यानी कि हर एक कंपनी का हर एक लैपटॉप ट्राई किया, कंपनी का नाम ले लो आप, उसका लैपटॉप मैंने ट्राई किया, और हर एक जनरेशन से किया है, सेलेरॉन से किया है, और जो ड्यूअल ड्यूअल उसके प्रोसेसर होते थे वहाँ से स्टार्ट किया है, ड्यूअल से लेके फिर i3 से लेके फिर i5 पे लेके फिर i7 से लेके i9, फिर राइजन का 5 लेके राइजन का 7 लेके सारी चीज़ें ट्राई की है। तो जो
बेस्ट लगा है अगर आप i5 10 जनरेशन के ऊपर कोई सा भी लैपटॉप ले लो, 10 जनरेशन i5, वो बिल्कुल सही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर i3 में जाओगे तो फिर वो ये अटकने वाला थोड़े टाइम बाद होगा। i5 10 जनरेशन और इसके ऊपर बेस्ट काम, बहुत अभी आपका 4-5 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पावरफुल काम करेगा। और अगर ड्यूअल प्रोसेसर है ये सब चीज़ें तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा अटकेगा, थोड़े से में अटक जाएगा आपका। तो आजकल तो सब हमें पता है i5 ही नॉर्मल सभी लेते ही हैं इतना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छी लगी क्लास आज की। मैं अगली कक्षा में अगली क्लास में ज्वाइन करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ओके एवरीवन, फिर ठीक है सर, थैंक यू। Thank you very much.